आज ना सिर्फ आप सुनना है ना, आज समझाने का दिन है। आज समझना बस आराम से बैठ के, जिसने पहले कर रखा है चैप्टर वो आराम से बस सुनना समझना, शायद उसे एक दो चीज एक्स्ट्रा मिल जाए, ना भी मिले तो शांत रहना है ना। आज के लिए तो आज का जो आपका टॉपिक है, चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, है ना। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क क्या होता है? ये तो नॉर्मल से दो शब्द है, तभी जानते हैं। टाइम किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके, इस तरह क्वेश्चन आएंगे कि चार व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, ठीक है। या फिर 6 दिन में आधे काम को इतने व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे कोचिंग में कोई आ जाए, जैसे कोई पूछे कि एसएससी हम ये कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है, उसका कितना चार्ज लगेगा और कितने समय होगा, तो हम क्या कहेंगे कि एसएससी कोर्स कंप्लीट करना है तो कम से कम लगभग आपको 1 साल लगेगा। मतलब हमें पढ़ाने में और आपको पढ़ने में लगभग 1 साल लगेगा, ठीक है। उसमें हम 4 टीचर पढ़ाएंगे आपको, है ना। मैथ्स का टीचर अलग है, जीएस का अलग है, रीजनिंग का अलग है और इंग्लिश का अलग है, ठीक है। तो 4 लोग मिलके एसएससी के जो मतलब पढ़ाई है आपका कोर्स है कंप्लीट करने में हमें कितना समय लगेगा, 1 साल का समय लगेगा। और लोग कितने लेंगे इसमें, टीचर कितने लेंगे, 4 टीचर लेंगे, ठीक है। इस टाइप के सब क्वेश्चन आते हैं आपके, तो हमें इसमें यही समझना है। इनमें जो सबसे मेन मेन बोलो या पहला बोलो या सबसे इजी बोलो, जिसमें फॉर्मूला लगता है, एक ही फॉर्मूला बस इसका। फॉर्मूला कौन सा इनका? फॉर्मूला है आपका कि एमडीएच, आपने सुना भी होगा, इससे थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा ना। इसका एक ही फॉर्मूला कौन सा है? पहले जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं पहले टाइप के, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो किससे बनेंगे? एमडीएस से। एम डी एच अपॉन M1 D1 H1 और W1 बराबर M2 D2 और H2 अपॉन W2। ये ना फॉर्मूला इसका टाइम एंड वर्क का। ऐसे आ रही है समझना, आज ध्यान नहीं रखो, बात बात मत करो, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला कौन सा? एमडीएच कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर में M2 D2 H2 अपॉन W। भाई इनका मतलब समझ लेना, ये क्या क्या है चारों। M1 क्या है, D1 क्या है और W1 क्या है। M का मतलब क्या है यहाँ पे? मैन। और D का मतलब क्या है? डे। और H का मतलब क्या है? आर। और W का मतलब क्या है? वर्क, ठीक है। कि किसी कार्य को 10 आदमी 5 दिन में कर देते हैं, तो बताओ 8 आदमी इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दो, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूं मैं कि 4 आदमी किसी काम को किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 7 आदमी दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 4 आदमी किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो उससे दोगुने काम को 7 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन में जो फॉर्मूला रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? ये वाला फॉर्मूला रहेगा आपका, एमडीएच वाला। और जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में सारी चीज दे कि एम भी दे, डी भी दे, एच भी दे और डब्ल्यू भी दे। वो शायद हो सकता है 2 ही चीज दे, एम और डी दे। ऐसा हो सकता है एम और एच दे, हो सकता है एम और क्या दे आपको, डब्ल्यू दे। जरूरी नहीं कि चारों चीजें आपको क्वेश्चन में मिले, वो 2 दे के भी पूछ सकता है किसी भी चीज, ठीक है। तो देखना इसमें M1 क्या है, इसमें M1 क्या है? 4 आदमी। और D1 क्या है? 14 दिन। और W क्या है इसमें? W है एक, मान लेना। अगर काम कुछ नहीं दे रखा तो आप एक काम मान लेना कि एक काम है, ठीक है। कि 4 आदमी एक काम को 14 दिन में करते हैं, तो बताओ 7 आदमी 7 आदमी
इससे दुगने काम को, इससे W2 क्या है, इससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब इसमें क्या है कि 4 आदमी एक काम को 14 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी से दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, MDH अपॉन W बराबर में MDH अपॉन W। M1 कितना है 4 और D1 कितना है और W1 कितना है 1 बराबर में M2 कितना है 7 और D2 कितना है x हमें फाइंड करना है अपॉन W2 कितना है 2। इसे कैलकुलेट करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, अपनी दिनों की संख्या आ जाएगी। 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना है 16 दिन। ये जो 7 आदमी है, 7 आदमी से दोगुने काम को कितने दिन में कर देंगे, 16 दिन में कर देंगे। एक तो आपके क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप, ठीक है, एक तो इस टाइप के बनेंगे और इसका ना एकमात्र यही फॉर्मूला, बाकी जो क्वेश्चन है इनके कॉन्सेप्ट थ्रू होते हैं वो, ठीक है, जो बाकी जो क्वेश्चन है इसके वो सारे क्वेश्चन किस होंगे, इसके कॉन्सेप्ट थ्रू होंगे, ठीक है। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, इस टाइप के फॉर्मूले पर कौन से क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये समझ आए यहाँ तक। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इसके वो देखना। नेक्स्ट बस यही है ना, एक तो ये फॉर्मूला और बाकी दूसरा ये कॉन्सेप्ट है। कुछ तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे इस वाले फॉर्मूले पे, जो इससे बचेंगे ना वो सारे क्वेश्चन किसको होंगे, इस कॉन्सेप्ट को होंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है ये वाला, ये कॉन्सेप्ट है दूसरा आपका पॉइंट कि वर्क बराबर जो आपका काम होता है, जो आपका काम होता है वो काम किसके बराबर होता है, काम होता है आपके टाइम इनटू एफिशिएंसी के, ठीक है। जो आपका काम होता है ना, मतलब हमें काम निकालना है, कोई भी काम निकालना है कि काम कितना है, आखिर किसी व्यक्ति को कोई काम दिया जाए करने के लिए तो वो काम कितना है, उस व्यक्ति को काम कितना करना है। तो काम निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि टाइम इनटू एफिशिएंसी, कि अगर समय की गुणांक किसमें कर दे, उसकी क्षमता में कर दे तो क्या जाता है, टोटल काम आ जाता है। तो काम बराबर समय इनटू क्षमता, ठीक है। अगर हमें क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए, तो काम निकालने का क्या फॉर्मूला है, काम निकालने का फॉर्मूला है कि आप टोटल समय की मल्टीप्लाई किसमें कर दो, उसकी क्षमता में कर दो, ठीक है। अभी मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा ये कैसे बनता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बनता कैसे है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्षमता को आपको क्या समझना है, क्षमता क्या है यहाँ पे, क्षमता जो है ना यहाँ पे, क्षमता को आप समझेंगे यहाँ पे कि क्षमता जो है ये क्षमता इनका एक दिन का काम होता है, एक दिन का काम, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्षमता को क्या समझना है, क्षमता को समझना है एक दिन का काम समझना है। जैसे किसी भी काम को हमें करना है तो सबसे पहले उस काम को करने के लिए हमें यह पता करना है कि इस काम को हम कितने दिन में कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, अपनी क्षमता पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे, है ना, लगभग आप मोस्टली मतलब बस ये वाला चैप्टर छोड़ दे, जो पिछले वाला चैप्टर पिछले चैप्टर छोड़ते ना, लगभग सब में ही आपने 100 या 120 क्वेश्चन किए हैं, है ना, सब में ये क्वेश्चन किए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आप लोग, आप सभी बच्चे 100 क्वेश्चन कितने दिन में कर लोगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 100 क्वेश्चन कितने दिन में कर लोगे, तो सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको अपनी क्षमता पता होनी चाहिए। कि पहले हम सबसे पहले ये देखें कि हम एक दिन में कितने क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले हमें अपनी क्षमता पता होनी चाहिए। और हमारी क्षमता क्या है, हमारी क्षमता है कि हम, हमारी, मेरी भी और आपकी, मेरी नहीं आपकी, मैं तो ज्यादा करा सकता हूँ लेकिन आप कहाँ थक जाते हो, जैसे 20 लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, आप क्या करते हो, बस भैया, है ना, बाकी कल करेंगे। तो आपकी क्षमता क्या है, आपकी क्षमता यह है कि आप एक दिन में सिर्फ 20 क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। आपकी क्षमता क्या है, आपकी क्षमता है कि आप एक दिन में कितने कर सकते हो क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप बता नहीं सकते आप 100 क्वेश्चन कितने दिन में कर दोगे, आप 5 दिन में कर दोगे, ठीक है। तो दिनों की संख्या निकालने के लिए, समय निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, क्षमता। और क्षमता का मतलब क्या है, एक दिन की एफिशिएंसी आपकी, कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो, ये क्षमता ही तो है ना। आपकी क्षमता है कि आप एक दिन में 20 क्वेश्चन कर सकते हो। तो 100 क्वेश्चन कितने दिन में करोगे आप, 5 दिन में कर लोगे, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको काम दिया, काम देने के बाद और आपसे क्या पूछा कि आप इस काम को कितने दिन में कर लोगे, तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, अपनी क्षमता निकाली ना, कि हम एक दिन में कितना काम कर लेंगे। कि मैंने 100 क्वेश्चन दिए कि 100 क्वेश्चन कितने दिन में कर लोगे आप,
तो सबसे पहले आपने अपने अंदर झांका और अपने अंदर झांक के आपने क्या देखा कि पहले मैं ये देखूं मेरी एफिशिएंसी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है कि 100 क्वेश्चन करने हैं मुझे, तो एक दिन में मैं कितने क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो आप दिनों की संख्या बता दोगे। तो आपने क्या देखा कि हम जो है आप लोग जो है एक दिन में 20 क्वेश्चन कर सकते हो, तो 100 क्वेश्चन करने में आपको कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्षमता को क्या समझना है, बस ये याद रखना, क्षमता को क्या समझना है आपको, एक दिन का काम समझना है। ठीक है, क्षमता को क्या समझना है, एक दिन का काम। जैसे जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से ना आपके 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, यहाँ से आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। 3 कौन कौन से हैं देखना, एक तो ये आपका W बराबर T इंटू E, एक तो ये वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। दूसरा क्या है, अगर मुझे टाइम निकालना है, अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, W अपॉन E। जो टोटल काम है उस टोटल काम को अगर मैं एक दिन के काम से डिवाइड कर देता हूँ तो टाइम आ जाएगा निकल के। ठीक है, अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम कैसे निकलेगा आपका, अगर मुझे क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है, ये क्षमता निकालनी है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे W को T से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, W को सॉरी हाँ W को T से डिवाइड कर दूंगा, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तीनों आपकी चीज से आ गई है। ठीक है, तो ये तीनों चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि तीनों कैसा आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आपका, सबसे पहला है कि W बराबर T इंटू E, है ना, T इंटू E मतलब समय इंटू क्षमता आपकी, है ना। क्षमता क्या है यहाँ पे, एक दिन का काम। जैसे मैं बोलूं कि A और B, दो लोग हैं A और B, A किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में, और B उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है, A किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और B उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो देखना 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ये जो आता है 30 जो आता है ना, जब दोनों के दिनों का मैं एलसीएम निकालता हूँ तो एलसीएम जो आता है निकलेगा वो क्या होता है, इनका टोटल काम होता है, कुल काम होता है, टोटल वर्क होता है। ये जो आता है ये क्या है इनका, ये है इनका एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, ये क्या निकल आता है इनका, एक दिन का काम बोलो या फिर आप क्या बोलो, क्षमता बोलो, बात एक ही है, एफिशिएंसी बोलो। ठीक है, बात एक ही है। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। मैंने दोनों के दिनों का एलसीएम लिया, जो एलसीएम जो निकल का आया वो क्या निकल का आया, वो निकल का आया टोटल काम कि आखिर ये जो काम करते हैं दोनों, ये 10 दिन में जो काम कर रहा है, ये 10 दिन में काम कितना कर रहा है, तो 10 दिन में काम कितना कर रहा है, 30 काम कर रहा है। और ये 15 दिन में कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। ये जो एलसीएम निकल का आता है ये क्या होता है, काम होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, इनकी एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है, एक दिन का काम होता है। ठीक है, तो देखना मैंने जो ऊपर लिखा है फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या लिखा है मैंने कि W बराबर T इंटू एफ, ये तो लिखा है W बराबर T इंटू एफ। तो यहाँ पे देखना 30 जो काम है टोटल ये किसके बराबर है, तो 10 गुना 30, है ना, 10 या 30। ये 30 जो लिखा है मैंने, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, ये काम ही तो लिखा है इनका W, है ना। वही 10 क्या है यहाँ पे, दिन इनका टाइम, कि 10 दिन में एक काम को कर देते हैं, मतलब ए कर देता है, तो 10 क्या है ये, 3, और ये क्या है 3, क्या है इसकी ये क्षमता, एफिशिएंसी तो है। तो ये आपका जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, कॉन्सेप्ट लिखा है, प्रूफ नहीं हो गया क्या, है ना। W बराबर T इंटू ई, जो वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, T इंटू ई के बराबर होता है। कि जो टोटल समय है, अगर टोटल समय की मल्टीप्लाई में उसके एक दिन की क्षमता में कर देता हूं तो क्या निकल का जाता है, काम निकल का जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आपको जो काम करना है वो टोटल काम कितना करना है, वो आपको टोटल काम करना है कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। और आपकी क्षमता क्या है, आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपकी एफिशिएंसी वो कितनी है कि आप एक दिन में 20 काम कर देते हो। तो टाइम बताओ, तो टाइम कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या आपका W बराबर T इंटू ई। W कितना है, 100 क्वेश्चन,
और टी हमें निकालना है, और एफिशिएंसी आपकी कितनी है, एक दिन में आप 20 क्वेश्चन कर देते हो, तो टी बराबर कितना है आपका 5 आ गया ना। ये आप उस काम को 5 दिन में कर दोगे, ठीक है। डब्ल्यू बराबर किसके होता है, टी इंटू ई के। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो वर्क जो होता है वो समय गुना क्षमता के बराबर होता है, ठीक है। जो आपका वर्क होता है, काम होता है, किसके बराबर होता है, वो समय गुना क्षमता के बराबर होता है। समझ आया, ये समझ आ गया कि डब्ल्यू बराबर टी इंटू ई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट क्या सारे प्रूफ हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो टी जो होता है वो किसके बराबर होता है, टी डब्ल्यू अपॉन ई के बराबर होता है। ये तो बताया था मैंने आपको, है ना। जो आपका टी होता है, ये टी जो होता है डब्ल्यू बटे ई के बराबर होता है, यानी काम बटे क्षमता, टोटल काम। अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टोटल काम को किससे, उसके मतलब किससे डिवाइड कर दें, उसकी क्षमता से डिवाइड कर दें। यहाँ पे जो आपने टाइम निकाला है, यहाँ पे आपने टाइम निकाला, तो टाइम निकालने के लिए आपने क्या किया, इस ई को डब्ल्यू के नीचे ले गए हो ना, 100 के नीचे 20 लिखा आपने, और 20 क्या आपकी क्षमता और 100 क्या आपका काम, तो काम बटे क्षमता ही तो किया आपने, है ना। अगर आपको समय निकालना है तो समय निकालने का तरीका क्या होता है, काम बटे क्षमता, है ना, काम बटे क्षमता। जैसे इसी एग्जाम्पल समझते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को लेता हूं मैं। आपको क्या निकालना है, टी निकालना है, तो टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन ई। जो टोटल काम है, उस टोटल काम को अगर उसकी एक दिन की क्षमता से, एक दिन के काम से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा निकल के, आपका दिन आ जाएंगे निकल के, ठीक है। अगर मैं देखूं इस 30 काम को एक कितने दिन में कर देगा, इस 30 काम को एक कितने दिन में कर देगा, तो मैं कैसे निकालूंगा कि टोटल काम तो लिखूंगा ऊपर, टोटल काम तो ऊपर, और नीचे उसकी क्षमता, और क्षमता कितनी है उसकी 3। तो इस काम को कितने दिन में कर देगा, ये 10 दिन में कर देगा ना। लेकिन उसका टाइम आ गया ना, 10 दिन आ गए, समझिए। ऐसे अगर मैं बी का निकालूं, 20 काम को कितने दिन में कर देगा, टोटल काम है 30, और इसकी एक दिन की क्षमता कितनी है, इसकी एक दिन की क्षमता है 2, तो बटे 2, तो कितना आ गया 15 दिन। तो 15 दिन में तो कर रहा है ये बी भी, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। अगर मैं बोलूं दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस डी, है ना। अगर ए का निकालूं मैं कि ए इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो टोटल काम मैंने लिखा ऊपर और उसकी एक दिन की क्षमता से उसे डिवाइड कर दिया। बी का भी ऐसे निकाला कि टोटल काम लिखा ऊपर, उसकी एक दिन की क्षमता से मैंने उसे डिवाइड कर दिया। अगर मैं बोलूं कि दोनों इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो हम क्या करेंगे कि टोटल काम लिखेंगे ऊपर और नीचे दोनों का एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे। टोटल काम कितना है 30, और इनका एक दिन का काम कितना है, इसका है 3, इसका है 2, तो 3 प्लस 2, 3 और 2 5, और 5 6 30, दोनों मिलकर 6 दिन में कर देंगे। ए 10 दिन में कर देगा और बी 15 दिन में कर देगा। ये समझ आया, सबके समझ आ गया। अब बिल्कुल भी शांत नहीं रहना, अगर कहीं कहीं समझ आ रहा है ना तो पूछ लेना, बता देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया, आपको वर्क बताया है और टाइम बताया, है ना। एक तो वर्क बताया कि वर्क आप कैसे निकालते हो, वर्क निकालते हो आप टी इंटू ई। अगर आपको टी निकालना है तो टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन ई, ठीक है। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी की क्षमता, ठीक है। अब आते हैं एफिशिएंसी, अब आते हैं किसमें, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू अपॉन टी, है ना। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, डब्ल्यू अपॉन टी। इसमें दो तरीके से समझना, इस आप दो तरह से समझना। एक तो वही आपका फॉर्मूला जो है ई बराबर सुधी, हाँ ई बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। ई बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। ये जो अभी आपने लिखा था कि ए और बी, ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और ये 15 दिन में करते हैं, टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल काम आ गया इनका 30। इसकी एक दिन की क्षमता कितनी आ गई 3, और इसकी एक दिन की क्षमता कितनी आएगी 15 दूनी 30, समझिए। अब मुझे क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 30, और टाइम कितना लेना अपॉन टी, टाइम कितना ले रहा है 10 ले रहा है टाइम, तो अपॉन 10 को एफिशिएंसी नहीं आएगा इसकी 3, एफिशिएंसी 3 ही तो है इसकी, ठीक है। तो अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। डब्ल्यू अपॉन टी होता है। और एक इसका दूसरा तरीका, तरीका तो वही है ना, बस करने के इसके टाइप अलग, तरीके अलग अलग कर दिया वरना हमने, वरना कॉन्सेप्ट तो उसका वही है। जैसे मैं बोलूं
मैं लिखता हूं यहाँ पे कि यदि किसी काम को, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को, किसी काम को x दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम, एक दिन का, एक दिन का काम 1/x होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में कर रहा है, मतलब XYZ जो भी कर रहा है, 10 में, 15 में, 20 में, है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में कर रहा है तो अगर उसे उसका हमें एक दिन का काम निकालना है तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, 1/x मतलब कहने मतलब क्या है, कहने मतलब यहाँ पे ये है कि कोई व्यक्ति x दिन, x के स्थान पर हम कुछ संख्या मान लेते हैं, है ना, कुछ संख्या मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को किस दिन, कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है ना, एक काम को 5 दिन में कर देता है वो। मैं लिखूंगा कि एक काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। कोई व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करता है, वो 5 दिन में करता है ना, एक काम को 5 दिन में करता है। तो इसका मुझे एक दिन का काम निकालना है, मुझे एक दिन का काम निकालना है। यहाँ पर 5 दिन है ना, यहाँ पे बनाना क्या है, हमें एक बनाना है, हमें क्या चाहिए, एक दिन का काम। तो इस 5 को अगर मैं इसके नीचे ले आऊंगा या दोनों को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो इनका एक दिन का काम नहीं आ जाएगा। इस 5 को अगर मैं इसके नीचे ले आऊंगा तो 1/5 काम बराबर में एक दिन। ठीक है, कोई व्यक्ति एक काम को 5 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तुरंत उसे उल्टा कर दो आप, उसका एक दिन का काम आ जाता है। उल्टा करने पे कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, 1/5 काम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। बी किसी काम को 25 दिन में करता है तो इस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। ये बात समझ आई, ठीक है, ये वाली बात समझ आई। देखना, अब एक दिन का काम का मतलब क्या है, एक दिन का काम, एक दिन का काम का क्या मतलब है, यहाँ पे उसकी क्षमता, और क्षमता क्या होती है, W/T होती है ना, क्षमता W/T होती है। तो ये भी प्रूफ होना चाहिए, ये भी W/T होना चाहिए। तो देखना W/T, तो काम क्या होता है आपका, काम आपको किसी भी काम को करना है तो आपको ये थोड़ी ना बोला है कि 2 काम है, 3 काम है, मतलब इस हमें अपने फ्लोर को पेंट कराना है। तो मैं ये तो बोलूँ कि एक काम है, किसी पेंटर के पास जाएंगे, उस पेंटर से ये तो कहेंगे भाई एक काम है, वो कहेगा क्या काम है कि भाई उस फ्लोर को पेंट करना है। ठीक है, तो इस पूरे फ्लोर को पेंट करने का काम ही क्या है, बस एक काम है। अगर वो यहां से यहां तक का इधर का पेंट कर दे, इधर का नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसने आधा तो कर दिया पेंट और आधा किया नहीं। तो आधा और आधा एक ही तो काम था टोटल। ठीक है, तो ये क्या होता है ऊपर वाला, ये होता है आपका काम, ये होता है आपका W, और ये क्या आपका T। टाइम ही तो था कि एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है, एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है तो काम कितना, एक, और दिन कितने उसके 5। तो W/T ये तो आ गया, और बराबर में क्या है इसकी, एक दिन का काम, और एक दिन का काम क्या होता है उसकी एफिशिएंसी। तो यहां से बन गया कि E बराबर W/T, है ना, E बराबर W/T, समझ गए। तो E बराबर W/T यहां से ही प्रूफ हो रहा है और यहां से ही प्रूफ हो रहा है। ये बात समझ आई, ठीक है, देखना इसे एक बार। बच्चों समझ आया आपको ये, ठीक है। तो अपनी क्लास हम आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो सभी को हरे कृष्णा, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा बच्चों सभी को, है ना। तो आप सभी का जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था,